आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इस्तीफा देने की बात कह दी। यदि मेरी एक बात गलत है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। यदि मेरी एक बात गलत है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। लोकसभा का मानसून सत्र चल रहा है और वाद विवाद जारी है, लेकिन इसी बीच चौथे दिन एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सबको सकते में डाल दिया। झारखंड से बीजेपी के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने इस्तीफे की बात कह दी और अचानक से सदन में हो रहा शोर सन्नाटे में तब्दील हो गया। यदि मेरी एक बात गलत है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। यदि मेरी एक बात गलत है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। हाल के दिनों में झारखंड के डेमोग्राफिक चेंज का मुद्दा गरमाया हुआ है। सड़क से सदन, यहां तक कि झारखंड हाई कोर्ट ने भी इस मुद्दे पर अपनी गंभीरता दिखाई है। इसी बीच लोकसभा के मानसून सत्र के दौरान भी सदन में ये मुद्दा गूंजा। यहां पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया और दीदी के साथ साथ तृणमूल कांग्रेस पर भी जमकर अपनी भड़ास निकाली। इतना ही नहीं, इस मामले पर भारत सरकार की हस्तक्षेप और संथाल परगना को यूनियन टेरिटरी घोषित करने की मांग कर डाली। बंगाल से ममता बनर्जी की जो पुलिस है और वहां के लोग मालदा और मुर्शिदाबाद से आकर हमारे लोगों को भगा रहे हैं और हिंदुओं का गांव खाली हो रहा है। यदि मेरी एक बात गलत है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। सारे बंगाल से, मुर्शिदाबाद और मालदा से सारे लोगों ने आकर हिंदुओं के ऊपर जुल्म किया। मुसलमानों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और वहां भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। यह जितना किशनगंज, अररिया, कटिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद और पूरा संथाल बना है, इसको यूनियन टेरिटरी बनाइए। दरअसल संसद का सत्र चल रहा था, सभी अपने अपने क्षेत्र की बात कर रहे थे। तभी बारी आई सांसद निशिकांत दुबे की। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की और कहा, संविधान खतरे में है। और उसके बाद परत दर परत उन्होंने झारखंड के आदिवासियों की स्थिति, बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा, बंगाल से हो रहे घुसपैठ की सच्चाई और इस पर काम न होकर सरकार द्वारा की जा रही राजनीति को उजागर किया। सर, संविधान खतरे में। आज क्या हो रहा है? बांग्लादेश का घुसपैठ हमारे यहाँ लगातार बढ़ रहा है। जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके साथ बांग्लादेशी घुसपैठिए शादी कर रही है। हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है। हमारे यहाँ जो लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं महिला, आदिवासी कोटे से लड़ती हैं, उनके पति मुसलमान हैं। जिला परिषद की जो अध्यक्षा हैं उनके पति मुसलमान हैं। मुखिया जो आदिवासी होते हैं, और ये टोटल जो है आप समझे हमारे यहाँ 100 आदिवासी मुखिया है जो आदिवासी के नाम पर है और उसके पति जो है सभी के सभी मुसलमान हैं। टोटल जो है झारखंड में कम से कम 25 विधानसभा ऐसी है जहां 123%, 110% आबादी बढ़ी है। ये एक बड़ा चिंता का विषय है। कि बंगाल से ममता बनर्जी की जो पुलिस है और वहां के लोग मालदा और मुर्शिदाबाद से आकर हमारे लोगों को भगा रहे हैं और हिंदुओं का गांव खाली हो रहा है। ये बड़ा ही सीरियस विषय है और मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं। यदि मेरी एक बात गलत है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। सारे बंगाल से, मुर्शिदाबाद और मालदा से सारे लोगों ने आकर हिंदुओं के ऊपर जुल्म किया। और जो हमारे यहाँ सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, वो इसके ऊपर जो है कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो सुना आपने किस तरह से सदन के अंदर निशिकांत दुबे ने झारखंड में हो रहे डेमोग्राफिक चेंज के बारे में बताया। बीजेपी के फायर ब्रिगेड सांसद यही नहीं रुके, उन्होंने तो बिहार के कुछ इलाकों के साथ झारखंड के संथाल परगना को यूनियन टेरिटरी बनाने की मांग कर डाली। मेरा आपके माध्यम से स्पीकर महोदय आग्रह है कि पूरा मालदा, मुर्शिदाबाद, अररिया, किशनगंज, कटिहार और हमारे यहाँ साहबगंज और ये झारखंड हाईकोर्ट का अभी 22 जुलाई का ऑर्डर है जो ये कह रहा है कि मुसलमानों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और वहां भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। यह जितना
किशनगंज, अररिया, कटिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद और पूरा संथालपना है, इसको यूनियन टेरिटरी बनाइए, नहीं तो हिंदू खाली हो जाएंगे। एनआरसी लागू करिए और इसके पहले यदि कुछ नहीं होता है तो सबसे पहले हाउस की एक कमेटी भेजिए और पूरे सभी उसमें तृणमूल कांग्रेस के मैक्सिमम पर रखिए कि वो कमेटी जाए। और दूसरा जो ये लॉ कमीशन की रिपोर्ट है 235वीं 2010 की, उसको लागू करिए कि धर्मांतरण और शादी के लिए परमिशन जरूरी है। झारखंड में डेमोग्राफिक चेंज का मुद्दा हाल के दिनों में गरमाया हुआ है। यह मुद्दा तब प्रकाश में आया जब बीजेपी के प्रदेश प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हेमंत बिश्वा शर्मा ने एक चुनावी दौरे के दौरान बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में बात की। इसके बाद इस पर खूब राजनीति हो रही है, लेकिन इन सब के बीच झारखंड हाई कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और इसे सच भी माना। बता दें कि झारखंड में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और डेमोग्राफिक चेंज का मुद्दा काफी ज्यादा तूल पकड़ रहा है। झारखंड में आम चुनाव में अपने हाथ से कुछ सीटों को खोने के बाद विधानसभा में बीजेपी कोई रिस्क नहीं ले रही और इस मुद्दे पर खूब अच्छी तरह से भुनाने की इसे कोशिश कर रही है। देखना होगा कि डेमोग्राफिक चेंज का यह मुद्दा अभी कहां तक जाता है। फिलहाल इस खास वीडियो में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। बंगाल से ममता बनर्जी की जो पुलिस है और वहां के लोग मालदा और मुर्शिदाबाद से आकर हमारे लोगों को भगा रहे हैं और हिंदुओं का गांव खाली हो रहा है। यदि मेरी एक बात गलत है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। सारे बंगाल से, मुर्शिदाबाद और मालदा से सारे लोगों ने आकर हिंदुओं के ऊपर जुल्म किया। मुसलमानों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और वहां भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। सर, संविधान खतरे में। हम यहाँ हंसने की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, आदिवासी को बचाने की बात करते हैं और सारे सरकारों की नीतियां, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कहीं किसी की भी सरकार हो, उसका एकमात्र लक्ष्य यही है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है। मैं जिस राज्य से आता हूं अध्यक्ष महोदय, संथालपरगना एरिया से, जब संथालपरगना बिहार से अलग हुआ झारखंड, तो 2000 में आदिवासियों का पॉपुलेशन हमारे यहाँ संथालपरगना में 36% था और आज आदिवासियों का पॉपुलेशन 26%। 10% आदिवासी कहाँ गायब हो गए, कहाँ खो गए? इसके बारे में कभी भी ये सदन चिंता की बात नहीं करता है, वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करता है। और जो हमारे यहाँ सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, वो इसके ऊपर जो है कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है।